साथियों, आपका स्वागत है। यदि आपकी तुला राशि, तुला लग्न है, तो आपका यह सप्ताह बड़ा विशेष रहने वाला है। क्यों? कि भाग्य स्थान पे आपके शुक्र, आपकी राशि के अधिपति विराजमान है ना? अगर आप भाग्य के साथ में कर्म को जोड़ देते हैं, कर्म भाव में आपके सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है, जो बुलंदी देता है, सफलता देता है। लेकिन दोनों में से एक चीज रखते हैं आप, तो स्थिति विपरीत रहती है। दोनों का मिलान कर देते हैं, भाग्य के साथ कर्म का, निश्चित तौर पर आपको सभी क्षेत्रों में लाभ रहेगा। विशेष रूप से घर परिवार में एवं कार्मिक क्षेत्र में, बिजनेस में लाभ रहेगा। आपकी डीलिंग बड़े बड़े लोगों से रहेगी, है ना, बड़े आदमियों से रहेगी, और उसका लाभ आप उठा पाएंगे, ले पाएंगे। अदरवाइज वो जो है चला जाएगा। समय रहते अगर इसका उपयोग नहीं किया गया तो ये लाभान्वित ना होकर केवल वहाँ पे हल्की फुल्की आपको लाभ देते हुए निकल जाएगा। तो दोनों को मिलान कीजिए, आशावान रहिए, कर्म और भाग्य दोनों को मिलान करके, दोनों को जोड़ के चलिएगा। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की इच्छा से चल रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रभु मेरे को फल दे रहे हैं। इस विचारधारा के साथ कार्य करते रहें और कुछ न कुछ अपना नित्य दैनिक कर्म में, स्पिरिचुअल लाइफ में आप जरूर अटैच रहिए, ताकि आपको विशेष मदद, विशेष फल प्राप्त रहे। जी हाँ, बिल्कुल, यही आपके लिए इस सप्ताह के लिए विशेष बात है। साथ में मैं बताना चाहूंगा, इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण है, गोचर है, कौन कौन सी राशि पे जा रहा है, और इन 7 दिनों में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो चंद्रमा का जो गोचर है कुंभ राशि पर, मीन राशि पर, मेष राशि एवं वृषभ राशि पर रहने वाला है। तो ये क्या करेगा? सर्वप्रथम आपको घर परिवार में संतान के प्रति आपका मन जो है विपरीत रह सकता है ना, खट्टा रह सकता है। आप कहते हैं और वो मानते नहीं है। इस वजह से आपका मन थोड़ा विपरीत रहेगा कि क्या सुनते नहीं है। आप उनके ऊपर मतलब जो है डांट भी सकते हो, मार भी सकते हो, लेकिन अपने आप को नियंत्रित रखना है, ऐसा नहीं करना है, समझाना है। चंद्रमा मोटिवेशन का भी कारक माना गया है ना, और मन का भी कारक है। तो मोटिवेशन देंगे तो अच्छा रहेगा, मन को अगर विपरीत करके डांटेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। आपके मन में, उनके मन में, दोनों में वैमनस्य रह सकता है, इसलिए इस चीज को छोड़ें। साथ ही अगर आगे के जो दिन है, फिर उसमें किसी को पैसा नहीं देना है, उधार नहीं देना है, और अपने आप को फिट रखना है ना, मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रखना है। संबंध सबके साथ मधुर रखने हैं तो अच्छा रहेगा। फिर आपको यहाँ के बाद अच्छे हो रहा है आपका। अगर आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं बीच के। फिर लास्ट में अष्टम चंद्रमा रहेगा, जो कि 16 से 17 अगस्त, 16 अगस्त 17 अगस्त के दिन जो है आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी है, कोई नई चीज नहीं खरीदनी है, कोई बिजनेस ट्रैवलिंग नहीं करनी है, घूमना फिरना नहीं है, कहीं सैर सपाटे पे नहीं जाना है ना। आकस्मिक धन लाभ के लिए पीछे भगना नहीं है, कुछ गलत कार्य नहीं करने हैं। आप छिप के कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बातें सुनकर आप अपने साप्ताहिक शेड्यूल को तय कर सकते हैं, और इन दिनों में आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं, और अपने दिनचर्या का आगाज कीजिए। निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा, लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह में विष योग बन रहा है एवं ग्रहण योग बन रहा है, साथ ही आंशिक कालसर्प योग भी बन रहा है। कालसर्प योग जब भी होता है जब राहु केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे केवल मंगल जो है वो बाहर है, तो आंशिक बना हुआ है ना। आंशिक कालसर्प हो तब भी अपने को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, आप जुड़े रहें। लास्ट में हम जो रेमेडी बताएंगे, उपाय बताएंगे, उसको कर कर सभी क्षेत्रों में आप लाभान्वित हो सकते हैं। हम बात करेंगे सर्वप्रथम आपके हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ इश्यूज क्या रह सकते हैं?
आपको कमर के आसपास साइटिका पेन या नसों में खिंचाव होना, पेट गड़बड़ रहना, ये चीज़ें आपको रह सकती है। साथ में आँखों में इन्फेक्शन, पाँवों में दर्द, जकड़न, नसों का खिंचाना, ये चीज़ आपको सामान्यतया रहेगी। फिर बात करें लव की, तो स्थिति यहाँ पे प्रारंभिक दिनों में अच्छा नहीं है। मन अनुकूल नहीं होने से कुछ ऐसी बात ना कह दें जिससे संबंध विच्छेद हो जाए। अपने मन पर नियंत्रित रखें तो अच्छा रहेगा, बाकी विपरीत परिणाम रह सकते हैं। साथ ही रिलेशन की बात करें तो आपके रिलेशन दूसरे के साथ बड़े अच्छे रहने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आपकी राशि अधिपति जो शुक्र है, वीनस जो है, वो भाग्य भाव में मित्र राशि पर और त्रिकोण में गए हुए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे इस समय में संबंध मधुर रहने के पूर्ण योग बनते हैं। फिर बात करें कैरियर की, तो आपका कैरियर बुलंदी पे आ रहा है ना। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, निश्चित तौर पर आप बुलंदी पर हैं और रहेंगे, चलते रहेंगे। क्यों है ऐसा? आपके कर्म भाव में सूर्य बुधादित योग बना हुआ है। अपनी वाणी से, अपने लेखन से आप कुछ विशेष कर सकते हैं। साथ में इन दोनों का समावेश यदि किन्हीं बड़े लोगों से मिलते हैं आप, तो उनसे कैसे लाभ लें, उनसे कैसे बिजनेस ट्रेड करें, उनसे क्या सीखें जिसे हम इम्प्लीमेंट करें हमारे व्यापार में, हमारे जॉब में, ताकि हमें विशेष सफलता प्राप्त हो। तो ये चिंतन करना है तो इस योग का आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखो, भाग्य कोई चीज देता है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिल सकता है। भाग्य आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलाएगा तो आपको ऐसा प्रेजेंट करना है कि वो आपको चाहें, आपको बिजनेस दें, आपको तवज्जो दें, आपका भला करें। ऐसा कब होगा? जब आप पुरुषार्थ करेंगे तब होगा, तो उसमें कमी ना रखें। मैरिज की बात करें तो मैरिज की जो योग बने हुए हैं सामान्य बने हुए हैं, विशेष नहीं बने हुए हैं। लेकिन अच्छी एक बात है कि सप्तमे सप्तम को देख रहा है, इसलिए बना हुआ है योग। ऐसा नहीं है कि नहीं है। परिवार अगर प्रयास करेगा, स्वयं प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर योग बने हुए हैं। साथ में कुछ सामान्य उपाय कर लें, आपका कार्य ठोस रहेगा, जल्द ही शुभ समाचार मिलेंगे। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट है तो आपके अध्ययन भाव में राहु एवं चंद्रमा विराजमान है। मन अनुकूल नहीं होने से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चंचल मन हो रहा है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वहां जाऊं, मैं यहाँ आऊं। इन चीजों को छोड़ें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छा रहेगा। मास मीडिया से दूर रहें, है ना, डिजिटल दुनिया से दूर रहें, अच्छा रहेगा। बाकी वांछित फल योग्यता नहीं मिलेगी आपको, आप वंचित रहेंगे। लक कितना आपका कार्य कर रहा है, तो लक निश्चित तौर पर आपका 80% 90% सपोर्ट कर रहा है। भाग्य कर्म भाव में सूर्य बुध योग बना रहा है, ये अच्छा साइन है आपका। कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहे? ब्लू कलर, है ना, स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। एवं कौन सा दिन सबसे अच्छा रहने वाला है? तो 15 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको लाभ की स्थिति ज्यादा रहेगी। आपको जो सोच रहे हैं सारी चीजें उस दिन संभवतया प्राप्त रहेगी। इस सप्ताह में जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और कृष्ण भगवान से आप, गीता से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, मैनेजमेंट सीख सकते हैं। उनकी जो है धारणाएं जो हैं, उनका जो कूटनीतिज्ञ जो हैं वो कैसे डिसीजन लेते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे धर्म पर रहते हैं, ये सारी चीजें आपको गीता में मिलेगी, है ना। उसका अध्ययन अवश्य करें, अपना जीवन बदल जाएगा अगर उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन के साथ उसको जीवन में उतारते हैं। हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन के साथ व्यवहार रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको भगवत गीता में मिलेगा। और उस दिन आप दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, कृष्ण भक्ति करें, है ना, नीडी लोगों की मदद करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय बड़े ही कारगर हैं, बड़े ही कारगर हैं। साथ ही और विशेष क्या उपाय करें कि सब कुछ अच्छा, कोई नीडी हो,
है ना, कोई हैंडीकैप्ड हो, कोई अपाहिज महिला हो, है ना, तो उनकी आप अवश्य मदद करें, विशेष रूप से उनको भोजन कराएं, है ना। और अगर मिष्ठान खिलाते हैं भोजन में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके जीवन में मधुरता जल्द ही बढ़ेगी। और अगर आप जो है परिवार में भी मिष्ठान लेके जाते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में भी मधुरता की वृद्धि रहेगी। एवं आप जो है ये उपाय कर कर आपका मन विशेष प्रसन्न रहेगा। एवं अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।